हाँ जी, माँ साहब ऑनलाइन के मेरे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम मचा रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में और ज़िंदगी को भरपूर खूबसूरती के साथ एंजॉय भी कर रहे होंगे। मैं तो कर ही रहा हूँ, आपने भी करना है, ठीक है भाई साहब। ऐसा है कि अपन ने कल एक केबीसी का एपिसोड देखा और उसमें केबीसी के एपिसोड के अलावा भी एक बात बता रहा हूँ। तो उसमें एक भाई साहब थे और उन्होंने पता है क्या बात कही। उन्होंने कही कि दोस्तों ना, जीवन में बड़ा स्वार्थी होना ज़रूरी है। मेरा दिमाग ठंड का। मैंने कहा यार, आदमी बोलता है स्वार्थी नहीं होना नहीं होना, पर उन्होंने फिर क्या किया, उसको एक्सप्लेन किया। उन्होंने ये बोला कि दोस्त ऐसा है, दो टाइप के लोग होते हैं। पहले जो दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं, मतलब किसी ने दोस्त ने बुलाया कि भाई हाँ भाई कहाँ है, तो अपन उठ के चल दिए। कैसे चल दिए कि भाई भाई भैया चल 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 एंजॉय करने चलते, चल चल ना, ठीक है। फिर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो दोस्त को मना कर देते हैं कि नहीं भाई मैं नहीं आऊँगा, मेरे को ये काम है, मैं ये पढ़ना चाहता हूँ। तो अब दो टाइप के लोग हैं। एक दूसरों को खुशी देना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, दोस्ती निभाना चाहते हैं। और एक दूसरा जो दोस्त है वो दोस्ती नहीं निभाना चाहता, वो अपने लक्ष्य को पाना चाहता है। अब भैया या तो तुम दुनिया में लोगों को खुश कर लो, या फिर अपने काम पे फोकस करते हुए थोड़ा सा स्वार्थी बनते हुए अपनी ज़िंदगी में सफल हो जाओ। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि उनका जो स्वार्थी होने वाली बात का कहना था ना, वो इसलिए था कि जब आप अपनी जीवन में कुछ बड़ा करना चाहें तो आप ना ये छोटी छोटी खुशी उसको थोड़ा सा त्यागना शुरू कर दें। सोने का मन हो रहा है, कुछ देर मत सो, काम कर लो पहले। खाने का मन हो रहा है, कुछ देर मत खाओ, उसके बाद खा लेना। घूमने का मन कर रहा है, कुछ देर मत घूमना भाई, कोई कहीं नहीं भागा जाएगा। तू सफल हो जाएगा तो तेरे लिए वही लोग अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छे साथी सब लेकर आएंगे और बहुत और बेहतर तरीके से कर पाओगे तुम काम। सो मेक श्योर जीवन में छोटी छोटी खुशियों से बेहतर है उन्हें छोड़ो, उन्हें त्यागो, स्वार्थी बनो, ताकि लंबी यात्रा या लंबे टारगेट को अचीव कर सको। क्या ये बात समझ में आई या ऊपर से गई? दोस्तों इसको समझना ज़रूरी है, समझे। चलो तो आज की हम इस क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं और आज की इस क्लास में हम जो हमारा चैप्टर क्लॉक वाला चल रहा था, जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं उसकी अगली पार्ट पर ले जाने वाला हूं आपको। जैसा कि मैंने आपके साथ साझा किया था, डिस्कस किया था कि क्लॉक में 4 पोर्शन होते हैं, इमेज वाला, एंगल वाला, टाइम वाला और एरर वाला। इमेज वाला हम टारगेट अपना कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको एंगल की बात बताने वाला हूं। अच्छा दोस्त, आज का ये जो वीडियो रहने वाला है ना, थोड़ा सा एक तो मैं आपको बताऊं बेसिक सा रहने वाला है, लेकिन मैं आपको इसकी कुछ एडवांस टेक्निक भी बता दूंगा, ठीक है। हो सकता है इसी वीडियो में या फिर अगले वीडियो में। चलिए तो शुरू करते हैं भैया आज की क्लास, जो कि क्लॉक की सेकंड क्लास रहने वाली है और इसमें हमें प्राइमरली सीखना है दोस्त एंगल के बारे में, ठीक है। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, सब सीख जाओगे आप। बस थोड़ा सा आपने क्या रख लेना है, पेशेंस, ठीक है। पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस, ऐसा बोला जाता है, पर हर जगह पेशेंस भी नहीं रखा जाता। ये कहावतें जो है वो चेंज होती रहती है अपने अपने हिसाब से। चलो तो शुरू करते हैं दोस्त। आज हमें सीखना है भैया कि एंगल। अब ये एंगल क्या होता है हिंदी में, जैसे हम बोलते हैं दोस्त क्या, कोण। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि ये जो एंगल या कोण होता है वो क्या होता है, लेकिन उसे हमें सीखना है घड़ी के हिसाब से। कहने का मेरा मतलब क्या है, सुनो ध्यान से। आपको जब घड़ी वाले चैप्टर में यानी कि क्लॉक वाले चैप्टर में मैंने इमेज पढ़ाई तो उसके क्वेश्चन बताए। अब हम पढ़ रहे हैं एंगल, तो इसके क्वेश्चन बताने हैं मुझे। नॉर्मली क्या होता है मेरे साथियों कि आपको एक समय दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर मैंने बोल दिया कि भैया मेरी घड़ी में बज रहा है कितना, 3 बज रहा है। 3 तो कुछ ऐसे ही बजता है, ये घंटे वाला कांटा और ये मिनट वाला कांटा। अब यदि मैं आपसे पूछता हूं कि 3 बजने पर घंटे वाले कांटे और मिनट वाले कांटे के बीच में कितना एंगल है, तो आप बता सकते हो ना, सर ये तो 90 डिग्री है, दिख ही रहा है। इसका मतलब आपको मैंने क्या दे दिया, समय दिया, और समय देने के बाद मैंने आपसे क्या पूछा, उनके बीच का कोण या एंगल। ये है इस पूरे सेशन का या इस पूरे सेक्शन का मेन पॉइंट, कि आपको समय दिया जाएगा और समय देने के बाद दोस्त आपसे क्या पूछा जाएगा, एंगल। और वो एंगल मैक्सिमम टाइम या हमेशा, मैक्सिमम टाइम इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि कभी कभी सेकंड वाले क्वेश्चन आते हैं, रेयरली, लेकिन जो 99% क्वेश्चन है उसमें केवल घंटे वाले कांटे और मिनट वाले कांटे की बात रहेगी, ठीक है। चलिए, लेकिन उसको समझने और करने से पहले कुछ बेसिक बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। वो बेसिक बात यह है दोस्त कि जब भी आप किसी घड़ी को देखते हैं तो आपको एक चीज तो पता है कि इस पूरी घड़ी में टोटल जो नंबर्स हैं वो कितने हैं, 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। और एक सर्किल में जब आप पूरा कवर करते हो, यानी कि पूरे सर्किल को राउंड लेकर आते हो, तो जो सर्किल होता है वो टोटल 360 डिग्री यानी कि 360 डिग्री का होता है। जानते हैं ना, गुड, नहीं जानते तो जान लो। अब क्या हुआ, मैंने कहा अच्छा पूरा जो सर्किल है वो 360 डिग्री का है और
टोटल हमारे पास नंबर या खांचे कितने, 12। इसका मतलब यदि मैं एक खांचे या ऐसा कह लूं कि 2 नंबर के बीच का हिस्सा, 2 नंबर के बीच का हिस्सा, 2 नंबर के बीच का हिस्सा यदि निकालना चाहूं तो 36, 360/12 कर लीजिए, कितना आ जाएगा दोस्त, ये आ जाएगा 30 डिग्री। 12 36 होता है। इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब ये है कि सर यदि हम इस पूरे सर्कल को कंप्लीट करते हैं तो हमारे पास ये 2 नंबर है ना, इनके बीच का एंगल जो है वो 30 डिग्री मिल रहा है। कितना मिल रहा है दोस्त, 30 डिग्री। इस पूरी बात का सार ये है कि 2 अंकों के बीच में 30 डिग्री का कोण होता है। 2 अंकों के बीच में 30 डिग्री का कोण होता है। 2 अंकों के बीच में 30 डिग्री का कोण होता है। ये बात आपको याद रखनी है। क्यों याद रखनी है? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग की बात आ जाएगी, साथ में इसमें क्वेश्चन करने में भी हेल्प होती कभी कभी, जैसे मैं आपके साथ एग्जाम्पल अभी शेयर करता हूं। लेकिन मेक श्योर ये बात याद रखें कि 2 अंकों के बीच में हमेशा और हमेशा 30 डिग्री का कोण होता है, तभी तो 12 36 होगा। ठीक है, चलो ये तो हो गई बेसिक सी बात। अब जो काम की बात है उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए मैंने आपको बोला कि मेरी घड़ी में जो समय हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है वो कितना हो रहा है, मान लीजिए 7:30 हो रहा है। ठीक है, 7:30। इसका मतलब आगे लिखा होता है घंटा और पीछे लिखा होता है मिनट, पर ओवरऑल तो हम क्या बोलते हैं, 7:30 बज रहे हैं। अब जब 7:30 बजते हैं दोस्त, तो आपको ये चीज पता है 7:30 का मतलब क्या होता है? ये जो आगे वाला घंटा है वो आपके बड़े कांटे को दर्शाता है, छोटे कांटे को दर्शाता है, और जो पीछे वाला मिनट वाला कांटा होता है ये बड़े कांटे को दर्शाता है। ये चीज याद रखिएगा, है ना। बेसिक घड़ी देखना आना चाहिए दोस्त। जब 7:30 बजते हैं तो मुझे जहां तक पता है हमारा जो मिनट वाला कांटा है वो 6 पर रहेगा, और जो घंटे वाला कांटा है वो 7 और 8 के बीच में रहेगा। यानी कि सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, 7 और 8 के बिल्कुल बीच में, एग्जैक्टली बीच में रहेगा, एग्जैक्टली बीच में। ठीक है, ऐसी सिचुएशन होती है। अब किसी ने मुझसे पूछा कि भैया ये है घंटे वाला कांटा, ये है मिनट वाला कांटा, इनके बीच में कोण कितना है? मैंने कहा दोस्त एक काम कर लो, तुम्हें तो ये चीज पता ही है कि 2 अंकों के बीच में कितना एंगल होता है सर, 2 अंकों के बीच में सर 30 डिग्री होता है। और सर यहां भी इन दोनों के बीच में 2 अंकों के बीच में भी सर कितना होगा सर, 30 डिग्री होगा। लेकिन आप तो बीच में हो, और बीच में हो तो सर इसका मतलब 30 का आधा सर 15 डिग्री, 30 का आधा सर 15 डिग्री। इसका मतलब सर टोटल कितना हो जाएगा ये एंगल, सर टोटल जो है वो 45 डिग्री हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं, उस पर ध्यान दीजिएगा। आपने बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि 2 अंकों के बीच में 30 डिग्री होते हैं, उसकी मदद से ये बता दिया कि 7:30 बजने पर 45 डिग्री का एंगल बनेगा। बढ़िया बात ये अकेली जरूरी नहीं है, बल्कि इससे ज्यादा जरूरी बात कुछ और है। ध्यान से सुनिएगा। जब भी आपको कोई समय दिया जाता है, जैसे मैंने आपको 7:30 का समय दिया, जब भी आपको कोई समय दिया जाए दोस्त, तो ऑलवेज रिमेंबर आपके पास 2 एंगल होते हैं, ये जानना है। ऑलवेज रिमेंबर 2 एंगल होते हैं। कैसे? देखो, एक वो एंगल होता है जो आपको नजर आ रहा है, ये वाला, लेकिन साथ में ये भी तो एक एंगल है ना, ये पीछे वाला। यानी कि यदि मैं इसको θ1 बोलता हूं तो ये कौन सा हो जाएगा, θ2 हो जाएगा। इसे हम हिंदी में आंतरिक कोण, इंग्लिश में इंटरनल एंगल बोल सकते हैं, और जो बाहर आपको नजर आ रहा है उसे हम एक्सटर्नल एंगल या फिर बाह्य कोण बोल सकते हैं। 2 एंगल होते हैं किसी भी टाइम पर। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? यस। अब किसी ने मुझसे पूछा सर ये वाला हमने देख लिया 45 डिग्री, लेकिन वो वाला क्या है? तो भैया वो वाला कैसे निकालोगे? 360 में से पूरा 360 है। यदि पूरा सर्कल 360 है तो 360 में से भैया ये 45 घटा दो, कोई दिक्कत की बात थोड़ी, आंसर आ जाएगा तुम्हारा 315 डिग्री। क्लियर? तो यदि कोई आपसे पूछता है बेसिक बातें, तो आपको उसको क्या बोल देना है? आपको एक चीज बोल देना है कि जब भी आपको टाइम दिया जाएगा तो आपके पास 2 एंगल्स होते हैं, एक θ1 बोल सकते हैं और एक θ2 बोल सकते हैं। θ1 जो होता है वो इंटरनल एंगल होता है, जो कि छोटा एंगल होगा। ऐसा जरूरी नहीं है छोटा होगा, बट हम जनरली मान लेते हैं। और जो θ2 होता है वो एक्सटर्नल एंगल होता है, इंग्लिश में, हिंदी में से हम बाह्य कोण बोलते हैं। क्लियर? आप किसी भी एक एंगल को निकालेंगे और दूसरा एंगल 360 में से घटाकर देख लेंगे। नाउ द पॉइंट इज कि हमें किस एंगल को हमेशा चूज करना है या कैसे निकालना है, सब सीखेंगे, सब सीखेंगे। धैर्य, पेशेंस। पहली बात तो इतना समझ लो। अब एक और चीज आप जान लीजिए, ये मैथ्स में सिखाया जाता है पर यहां भी जान लो। जब भी आपका एंगल 180 डिग्री से ज्यादा आता है,
जैसे कि यहाँ आपका जो θ1 एंगल है वो साफ साफ दिख रहा है 45 डिग्री, लेकिन यदि मैं आपसे पीछे वाला एंगल पूछूं तो वो कितना है 315। तो 315 180 से तो ज़्यादा है। जब भी आपका एंगल 180 से ज़्यादा रहेगा तो उसे हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, रिफ्लेक्स परावर्तक एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि भैया रिफ्लेक्स एंगल बताओ। अभी आपको सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो रिफ्लेक्स का मतलब आपको वो एंगल बताना है जिसमें वैल्यू 180 से ज़्यादा हो, क्योंकि आपके सामने दो वैल्यूज आएंगी जिसमें से आपको वो बतानी पड़ेगी जो 180 से ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा है, रिफ्लेक्स। मान लीजिए कुछ नहीं पूछा, सिर्फ सिंपली उन्होंने क्या पूछा, आंसर, तो आप क्या करोगे, पहली बात तो ऑप्शन से देखना पड़ेगा। दूसरी चीज़, यदि हमारे पास छोटा वाला भी है और बड़ा वाला भी, तो हमेशा याद रखो छोटा वाला पिक करना, छोटा वाला नहीं है तो हम दूसरा पकड़ेंगे, ठीक है। और यदि दोनों दिए गए हैं तब भी आपको छोटा देखना है, लेकिन यदि दोनों में उन्होंने बोल दिया ऑप्शन कि भैया बोथ ए भी और बी भी, है ना, मान लीजिए ऐसा लिखा होता है इसी क्वेश्चन में, ऑप्शन क्या होता, ऑप्शन होता 45 डिग्री, फिर ऑप्शन होता सर 315 डिग्री, फिर ऑप्शन होता सर 105 डिग्री, फिर होता 100 डिग्री। तो इस केस में तो आप 45 पकड़ लेते। मान लो 45 नहीं दिया जाता तो इस केस में आप 315 पकड़ लेते, लेकिन मान लो दोनों दिए जाते और नीचे एक ऑप्शन देते बोथ, तो आपको फिर बोथ लेना पड़ता कि भैया तुम भी सही तुम भी सही, ठीक है। तो ये बेसिक बातें हमेशा याद रखिएगा। चलो, अब ये तो सर आपने क्या बताया है, बेसिक पॉइंट बताए हैं। क्या हमें एंगल निकालने के लिए हर बार ऐसा ही करना पड़ेगा? क्या हम हर बार डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बना के टाइम लिखेंगे? नहीं भैया, रीजनिंग में अप्रोच जो है वो अपनी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अब रीजनिंग में शॉर्ट ट्रिक नाम की भी तो कोई चीज़ होती है, शॉर्ट ट्रिक नहीं बोलता हूँ मैं, लॉजिक होता है, पर फिर भी आप उसको शॉर्ट ट्रिक अपने लिए बोल सकते हो। तो अब से इस पल से जैसे ही कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए जिसमें एंगल की बात निकालने को कही जाए, क्या बोला मैंने, अब से इस पल से जैसे ही आपको किसी भी क्वेश्चन में एंगल निकालने की बात कही जाए, यानी कि कोण निकालने की बात कही जाए, तो आपको ये फॉर्मूला यूज कर लेना है। ये फॉर्मूला क्या कहता है, अरे थामा, ये फॉर्मूला हमसे जो कह रहा है उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। याद रखिए, ये उन बच्चों के लिए भी है जिन्होंने बेसिक को बहुत अच्छे से जानना है, उन बच्चों के लिए भी है जो कि फॉर्मूला के हिसाब से काम करना चाहते हैं, क्योंकि कई ऐसे यूट्यूब्स पे वीडियो आपको मिलेंगे जो और इससे भी शॉर्ट तरीका बता देंगे। मैं भी आपको वो चीज़ बता दूंगा, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप पहले वो तरीका भी जान लो जिसमें आपको सहूलियत हो। यदि मैं डायरेक्ट ही आपको ट्रिक बता दूंगा, ट्रिक का मतलब एक और जो तरीका होता है सुपर फास्ट जो होता है, वो यदि मैं आपको डायरेक्ट सिखा दूंगा तो कई बार क्या होता है ना, मान लो आपको कन्फ्यूजन हो जाए, वो थोड़ा सा इसी से निकला है, अलग से कुछ नहीं है, ये आपका बेसिक फॉर्मूला है, इसको ही थोड़ा सा चेंज करके इसी की मदद से वो बात निकली है, वो डायरेक्ट हम करके बता देते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन आज का ये जो वीडियो है इसमें आप इसकी मदद लेंगे, क्योंकि हमारे कुछ बच्चे जो हैं वो चीज़ों को बड़ा ही सिंपल रखना पसंद करते हैं, इधर उधर की बातों में कभी कभी क्या होता है ना, किसी की समझ उतनी नहीं होती, इसलिए मैंने पहले आपके लिए बेसिक चीज़ें रखी हुई हैं। चलिए, तो जब भी आपसे कोई एंगल पूछा जाएगा किसी भी टाइम को देकर, तो आपने इस फॉर्मूले को यूज़ करना है। ये फॉर्मूला जो कहता है 60h 11m/2। दोस्त, पहली चीज़, h का मतलब आवर्स यानी कि घंटे। जब भी आपको समय दिया जाएगा तो उसमें लिखा रहता है ना 7 घंटे, 7:45 का मतलब 7:45 या 7 घंटे 45 मिनट। 9:30 का मतलब 9 घंटे 30 मिनट, ऐसा। पीछे ये जो m लिखा है ये मिनट होता है, ये आवर्स और ये मिनट्स, ठीक है। ये जो बीच का साइन है ये नेगेटिव माइनस का ही साइन है, पर माइनस का मतलब, अच्छा इसको एग्जैक्टली बोलते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता, पर ये जो बीच का जो साइन है ना इस तरीके से लगाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी वैल्यू बड़ी हो सकती है उसकी बात कर लो। मतलब जब आप घटाओ तो हो सकता है ये बड़ा है तो इससे घटा दो, हो सकता है ये बड़ा है तो इससे घटा दो, ठीक है। ये बीच का साइन आप सिर्फ नेगेटिव के तौर पर ही ले सकते हैं। ओके, क्लियर। इससे आपको एक एंगल आ जाएगा, और दूसरा एंगल निकालने के लिए किससे घटा दोगे दोस्त, 360 में से घटा दोगे। चलिए, अब पहले तो मैं आपको वो क्वेश्चन करके दिखा देता हूं जो अभी अपन ने पीछे देखा। याद है अभी अपन ने क्या सीखा, अभी अपन ने ये देखा था सर कि यदि मैं आपको क्या दे दूं, टाइम कितना 7:30, तो एंगल कितना आया था सर, दो एंगल आ सकते हैं, एक तो 45 डिग्री और सर एक क्या आया था आपका, एक आप ले सकते हो कौन सा वाला, 315, दोनों ले सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले से तो कोई एक निकलेगा। चलिए तो निकाल के देखते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, 60h - 11m/2। h का मतलब जो आगे लिखा रहता है वो h होता है, जो पीछे लिखा रहता है वो m होता है। तो आपने 60 गुणा कर दिया, h का मतलब 7 लिख लीजिए यहाँ,
m की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्त, 30 दे रखी है। नीचे किसका डिवाइड हो रहा है सर, 2 का। ठीक है, 6 7 42 यानी कि 420, 11 3 33 यानी कि 330। मैथ्स में थोड़ा तो फास्ट आपको होना पड़ेगा। इनका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या मिलेगा, इनका डिफरेंस मिलेगा सर 90 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 45 डिग्री। देखिए यही आंसर आ गया ना, 45 डिग्री। अब इसको आप 360 से घटा दो तो ये मिल जाएगा। बस इतनी सी बात आपको करनी, क्लियर। तो जब भी आपको एंगल निकालना की बात हो या एंगल निकालने कहा जाए कोई समय देकर, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब करते हैं कुछ प्रैक्टिस सो दैट आप चीज़ों को और अंडरस्टैंड कर पाए, क्योंकि अल्टीमेटली प्रैक्टिस से ही चीज़ें समझ में आती हैं। जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन है, 9:30 पर एट 9:30। अब वो रात के हों AM PM उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, कांटे तो वहीं रहेंगे। घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितना एंगल बना है, ठीक है। यानी कि सिचुएशन कुछ ऐसी है, मैं आपके सामने यहाँ, अच्छा घड़ी नहीं है ना, कोई बात नहीं। घड़ी होती तो कैसी होती, घड़ी होती तो घड़ी जैसी होती सर। यहाँ होता है 6 का कांटा और जो घंटे वाला कांटा होता है वो सर 9 और 10 के बीच में होता है, ठीक है। ये 9 और ये 10 के बीच में, तभी तो कितने बजते हैं, 9:30। ठीक है। इसका एक और लॉजिक होता है, मैंने बताया ना, एडवांस टेक्निक। लेकिन आज के डेट में या आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे बेसिक फॉर्मूले से, क्योंकि आपको पहले इसको अंडरस्टैंड कर लेना अच्छे से। चलिए, तो सबसे पहले आप इस फॉर्मूले में 9:30 का मतलब क्या हो गया कि ये जो है ये h की वैल्यू है और जो 30 लिखा है वो m की वैल्यू है, ठीक है। चलो फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला कहता है सर 60h - 11m/2। अच्छा, इस फॉर्मूले को कई बुक्स में चेंज करके लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है 30h - 11/2m। भाई ये बात तो वही है ना, मैंने 2 को डिवाइड कर दिया, ठीक है। चलो, h का मतलब सर 9, सर m का मतलब सर 30। लो 9 6 54 540, 11 33 बटे 2। भैया घटा दीजिए, 4 में से 3 गया 1, ये 210/2 कर दें। सर कहाँ कर दें, इधर कर दें क्या सर, इस तरफ कर देते हैं सर। थीटा की वैल्यू 210/2 यानी कि 105 डिग्री। ये आ जाएगा 105 डिग्री, ये वाला एंगल समझ लीजिए, ठीक है। अब ऑप्शन में डिपेंड करेगा कि मैं पीछे वाला दिया है कि आगे वाला। ऑप्शन के हिसाब से हमें 105 डिग्री दे रखा है, लीजिए ये आ गया आपका आंसर। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ऑप्शन में हो सकता है इसके पीछे वाला भी दिया जाता। यदि मुझे पीछे वाला निकालना होता तो मैं इसी में क्या कर देता, 360 में से कितना घटा देता दोस्त, 105 घटा देता, तो आ जाता कितना, 200 और कितना 5 तो आएगा ही, 55 हो जाएगा। लीजिए 255, ठीक है। क्लियर, डिग्री लगाना जरूर। ओके गुड। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि सारा खेल क्वेश्चन का ही है। बार बार देखेंगे, जिसको समझ में नहीं आए तो बार बार देखकर आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है भैया, 5:10 हो रहे हैं, 5:10 हो रहे हैं। अब इस टाइम पे हमारा घंटा और जो मिनट है, हमारा नहीं घड़ी का, घंटे वाला कांटा और मिनट जो है उसके बीच में कितना एंगल है। तो कुछ नहीं करना है आपने, सिंपली अगेन फॉर्मूले को इस्तेमाल कर लीजिए, सेम काम बार बार करना है। 5:10 का मतलब दोस्त घंटे की वैल्यू और ये 10 जो है वो मिनट की वैल्यू। चलिए एंगल निकाल लेंगे सर, 60h - 11/2। अब जितनी अच्छी आपकी मैथ्स होगी उतनी जल्दी आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए h की वैल्यू कितनी सर, 5, तो 60 × 5 कर दीजिए। m की वैल्यू सर 10 है, ये लीजिए। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरफ कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरफ करके लेके जाता हूँ इधर। सर 6 × 5 = 30 यानी कि सर 300 और सर माइनस 110 सर 2, लीजिए। अब इसको घटा दीजिए। यदि हम 300 में से 100 घटाते तो कितना आता, 200, लेकिन यहाँ 110 है तो आंसर हो जाएगा 190/2। अब इसका भी हाफ कर दीजिए तो सर 100 का आधा होता है 50 और 90 का आंसर होता है कितना, 45। यानी कि आपका जो, अरे इसमें तो हमें लगता है आंसर ही नहीं दिया, बताइए। बड़े इसको आप डिवाइड करेंगे तो 2 × 18 और 2 × 25 यानी कि 95 डिग्री आपका आंसर आ रहा है, लेकिन हमें तो ऐसा ऑप्शन दिया ही नहीं है। फिर आपको दूसरा साइड यानी कि दूसरा एंगल भी निकालना है। जब आपको 5:10 बोला जा रहा है दोस्त, तो 5:10 का मतलब एक कांटा 5 के आसपास है और एक कांटा 2 के आसपास है, तो एक एंगल ये आ रहा है जो कि हमने निकाल लिया, लेकिन ये भी तो है ना θ2। तो हो सकता है आपको आगे वाला ना देकर इस बार पीछे वाला, या कि उसे हम कौन सा वाला बोलते हैं, एक्सटर्नल, वो तो दिया हो सकता है। तो इसलिए हमेशा दोनों निकाल लीजिए। θ1 की वैल्यू मान लो कितनी आ चुकी है, 95, तो θ2 कितना होगा सर, 360 में से 95 आप घटा दो। 360 में से कितना घटा दो सर, 95 घटा दो। घटा दें क्या, लीजिए ये हो गया 5 और सर
अब अपना जो ये हो जाएगा 36 में से 10 यानी कि 265। ये क्या दिया हुआ है? यस, ये हमें दिया हुआ, देखिए ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। ओके, सो डू रिमेंबर कि आपको ऑप्शन जो है वो दिए क्या है, उसके हिसाब से आपको सॉल्व करके उसको चूज करना होगा। ठीक है, चलो और हमें आगे बढ़ना है अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लाया जाए, ये है अगला प्रश्न जिसमें आपको बोला गया है कि भैया हमारी घड़ी में 3:12 हो रहे हैं। कितने दोस्त? 3:12 हो रहे हैं। घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण बता दीजिए। बिल्कुल बता देंगे, इसमें कोई क्या बोलते उसको, दो मत ही नहीं है। ठीक है, थीटा 60h-11 m/2। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। h की वैल्यू कितनी लेंगे हम यहाँ? 3 और m की वैल्यू हो जाएगी सर 12। ओके, 60, h की वैल्यू सर 3, h की वैल्यू 3 जो आगे लिखा रहता है वो h सर 12, m की वैल्यू तो अपन ने यहाँ लिख दी, नीचे किससे डिवाइड कर देंगे? 2 से। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा? देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 180 और सर ये कितना हो जाएगा? 11 होता है 121 और इसमें 11 यानी कि 132। ठीक है, ये हो जाएगा 132। एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा कि मान लो उल्टा होता, ऐसा होता, सिचुएशन ऐसी हो जाती कि यहाँ होता 132 और यहाँ होता 180, तो किसी किसी हमारे जो भाई बहन या दोस्त हैं उनके दिमाग में आता कि सर हमें माइनस लेना पड़ेगा। नहीं, मैं आपको यही समझा रहा हूँ, ये जो साइन होता है ना, ये हमें ये दिखाता है या ये समझाता है कि चाहे आप किसी से भी घटाओ वैल्यू पॉजिटिव आएगी, क्योंकि एंगल जो है वो पॉजिटिव रहेगा ना कि नेगेटिव। इसीलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे पीछे में कौन वैल्यू बड़ी है, आपको तो सिर्फ उसका क्या निकाल लेना है? डिफरेंस। तो ये हो जाएगा 180 और ये हो जाएगा 132। डिवाइड कर देंगे हम किससे दोस्त? 2 से, है ना? कर दे डिवाइड। चलिए पहले घटा तो लो दादा, डिवाइड तो तब करोगे ना जब घटाओगे, पहले तो घटाना पड़ेगा। 10 में से 2 गया 8, ये हो गया 14, 18 में से 14 यानी कि 4/2 यानी कि 24 डिग्री। ये आ गया आपका आंसर, थीटा की वैल्यू। यदि ऑप्शन में है तो वेल गुड, अदरवाइज हमें पीछे वाला निकालना पड़ेगा। बिल्कुल दे रखा है उन्होंने, देखिए 24 डिग्री। क्या इसमें अपोजिट वाला भी दिया है? ध्यान से देखिए, यदि मैं θ1 बोलता हूं तो आंसर सर निकाल चुके हम 24 डिग्री फॉर्मूले से, लेकिन यदि मैं θ2 बोलता हूं आपको निकालने के लिए तो 360 में से घटाओ। 360 में से मैंने 24 घटाया तो भैया कितना आएगा? 10 में से 4 गया 6, 36 में से 3 गया तो लीजिए सॉरी 336। 10 में से 4 गया 6 और 36 में से 3 गया 33। भाई साहब यहाँ दोनों दिए हैं, ये भी दिया ये भी, लेकिन आंसर आप पहला वाला ही लगाएंगे। सॉरी, जस्ट अ मिनट। आंसर आपको पहला वाला ही लगाना है। क्यों लगाना है बताइए? एसी के चक्कर में सर्दी हो रही है, कोई बात नहीं। आंसर आप पहला वाला लगाएंगे क्योंकि आपको छोटा वाला आंसर पहले टिक करना होता है, साथ ही साथ ये फॉर्मूले से भी आ रहा है। साथ ही साथ हमें ये भी तो नहीं बोला गया ना कि ए एंड सी बोथ। ऑप्शन यदि होता है कि जिसमें लिखा होता दोनों आंसर तो हम उसको टिक करते, अदरवाइज छोटे वाले को पिक कर लेना। क्लियर? चलिए, आई होप आप एंगल निकालने का फंडा समझ रहे होंगे, क्योंकि कतई सिंपल सा है, लेकिन इससे भी आसान बन जाएगा यदि आप वो एडवांस टेक्निक सीख जाओगे, लेकिन इट विल टेक टाइम। पहले इसको सीखो अच्छे से। ओके दोस्त, चलिए आगे बात करें। आगे बात करने के लिए स्लाइड तो आगे बढ़ाओ सारा। 12:20 हो रहे हैं, अभी नहीं हो रहे हैं, अभी तो खैर अलग हो रहे हैं। ठीक है, 12:20 हो रहे हैं और आपको बोला गया है कि इस दौरान जो हमारे घंटे और मिनट की सुई है उसके बीच में कितना एंगल बन रहा होगा, निकाल दें। ठीक है, हाँ कि ना? अच्छा, एक तो मैं आपको फॉर्मूले से पहले बता ही देता हूं कि भैया 12:20। भूल तो नहीं गए एक चीज, मैंने आपको कल ही यानी कि पिछले वीडियो में ये चीज बता दी थी, जब भी आपके सामने 12 दिख जाए तो इसको भैया 0 मान लेना है हमें इस चैप्टर में, भूल ना जाना। इसका मतलब आप इस क्वेश्चन को 12-20 भी बोल सकते हैं और डायरेक्ट 20 भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप पहले 12 को 0 लिखेंगे, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। फॉर्मूला लगा दीजिए। सर फॉर्मूला तो वही है, लेकिन अब इस चक्कर में फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आ सकता है। बिल्कुल आएगा, बिकॉज सर एच की वैल्यू तो सर 0 हो गई ना। जी हाँ, एच की वैल्यू आपके लिए 0 हो जाएगी, एम की वैल्यू आपके लिए 20 दे रखी है, तो भैया आगे वाला वैल्यू तो कट गया, क्योंकि यदि मैं एच में 0 पुट करूंगा तो 0 का इंटू किसी में भी वो 0 बनाएगा, तो इसको तो निपटाओ। सिर्फ बचा इतना हिस्सा, यानी कि हमारा फॉर्मूला डायरेक्ट आ जाएगा 11m/2 माइनस प्लस से में वैसे ही मतलब नहीं है। अब m की वैल्यू पुट कर दो, m की वैल्यू सर 20 है, लीजिए 20 डिवाइडेड बाय 2, सर ये तो हो गया 10
यानी कि 110, ये आपका एंगल आ गया 110 डिग्री। क्या ऑप्शन है? हाँ जी, ऑप्शन हमें दे रखा है। ओके, तो इसलिए आपने क्या करना है, ये ऑप्शन को पिक कर लेना है। क्लियर? इसका दूसरा आंसर क्या हो सकता है सर? इसका दूसरा आंसर हो सकता है 250। जैसे ही आप 360 को 110 ऐसे घटाएंगे तो 250 भी आ जाएगा। दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, पर दिया हमें ये वाला है। चलो, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? आगे बात करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में उन्होंने साफ साफ बोल दिया 3 बज रहा है हमारी घड़ी में। हमको बजाओ ना यार, हमें क्या करना है? 3 बज रहे हैं तुम्हारी घड़ी में और इस टाइम पे तुम्हें बताना है परावर्तक कोण, यानी कि रिफ्लेक्सिव एंगल। सर्दी जो भी है, स्नीजिंग जैसे छींक बोलते हैं, ना वो आ रही है ना अंदर वापस जा रही है। चलो एनीवेज कोशिश करते हैं कि ना ही आए। 3 बज रहे हैं और आपको बोला गया है सामने से कि आप रिफ्लेक्सिव एंगल बताइए। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि वो एंगल निकाल के दे दो मुझे जो कि 180 से बड़ा है। भले ही आपका आंसर या आपका जो फॉर्मूला है वो कुछ भी निकाल के दे रहा हो, लेकिन फिर भी हम अपने फॉर्मूले के हिसाब से पहले कोशिश करते हैं निकालने की। दोस्त यदि 3 बज रहे हैं, इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब ये है कि सिर्फ घंटे वाली वैल्यू दे रखी है। इस बार मिनट वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। हमेशा याद रखिए, यदि सिर्फ और सिर्फ घंटे की बात की जा रही है तो पीछे वाला हिस्सा 0 हो जाएगा। इसलिए ये जो फॉर्मूला होता है ना, इसको आप चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हो। ये पीछे वाला वैल्यू तो 0 हो जाएगी, क्योंकि जब पीछे मिनट में कुछ दिया ही नहीं तो वो 0, तो ये तो हट ही जाएगा। डिवाइडेड बाय 2, डायरेक्ट आप 30h भी कर सकते हो। और पता है ये 30h का मतलब क्या होता है? आपको याद है अभी अभी हमने एक चीज सीखी कि 2 अंकों के बीच में 30 डिग्री का कोण होता है। अब मान लीजिए यहां 3 लिखा हुआ है, तो 3 का मतलब ये होता है ना, आप मान लो यहां बैठे थे 12 पे, अब यहां से आपने कितना बजाना है? 3। तो 3 का मतलब पता क्या हुआ? 3 का मतलब ये हो गया कि जो घंटे वाला कांटा है वो यहां आ गया, जो घंटे वाला कांटा है वो घूम घूम के यहां आ गया। तो आप मुझे बताइए, मिनट वाला कांटा तो अभी भी रहेगा, लेकिन घंटे वाला कांटा यानी कि छोटा वाला कांटा ये कितना आ गया? ये सर 12 से शुरू करके 1 से और 2 से शुरू करते हुए 3, यानी कि 30 डिग्री इसके, 30 डिग्री इसके और 30 डिग्री इसके। इसलिए हम कितना डिग्री करते हैं? 30 × 3, जो कि आगे लिखा हुआ है। ठीक है, बट ये बात आपको नहीं मतलब पचानी है। मैं तो सिंपली बोलता हूं फॉर्मूले को बढ़िया यूज करो, झंझट मत पालो। ठीक है, चलो। पर जिनको समझना था इसलिए मैंने बता दिया कि 30 × हम h कैसे कर लेते हैं। इसमें वो 30 कहां से आया, बेसिकली ये बताना था। तो आप क्या करने वाले हो? डायरेक्ट यहां 30 × h कर लीजिए, क्योंकि मिनट वाला तो हिस्सा गोल हो चुका है और अपन ने 60/2 भी कर दिया। तो अब जैसे ही आप 30 × 3 करेंगे तो ये आंसर कितना आएगा? 90 डिग्री। और ऑब्वियस सी बात है ना, 3 में तो ऐसे ही होता है ना 90 डिग्री। लेकिन क्या ये आंसर होगा? नहीं। रीजन ये वर्ड रिफ्लेक्सिव। तो आंसर क्या होगा सर? इसको 360 से घटाओ ना सर। 360 में से यदि हम 90 घटाते हैं तो सर 270 आता है, और ये 180 से बड़ा है, इसलिए आंसर ये वाला होगा। और बोथ मत लगा देना, उन्होंने साफ साफ बोला है रिफ्लेक्सिव। क्लियर? सो आई होप एंगल निकालने का ये तरीका आपको समझ में आया होगा। सॉरी, एंगल निकालने का ये तरीका समझ गया आप? चलिए आगे बात करते हैं। आप दोस्त थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या होता है, एंगल निकालने का जो तरीका हमने सीखा है वो ठीक है। इसमें क्या हुआ, मैंने आपको एक समय दिया और उस समय के हिसाब से आपने हमें घंटे और मिनट के बीच के कांटे का एंगल बता दिया। लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका कभी कभी और बदल सकता है, या क्वेश्चन पूछने के लिए किसी और तरीके का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि मान लो मैंने आपको बोला कि भाई साहब ये जो घड़ी है आपके सामने, जो कि बड़ी अच्छी दिख रही है, इस घड़ी में क्या हुआ कि जो कांटे थे वो यहां थे 12 पर। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि 12 पर थे अभी, फिर कुछ देर बाद कितना बज गए? कुछ देर बाद जो है वो मान लीजिए 4 बज गए। 4 बज गए, 4 बजते हैं ऐसे, ठीक है, यूं ऐसे ऐसे बज गए 4, ठीक है, बज गए होंगे। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि इनके बीच का एंगल कितना है, तो आप निकाल लेंगे फॉर्मूले से, क्योंकि भैया 4 बज रहे हैं, घंटे का टाइम, मिनट की वैल्यू। लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूं कि 12 से लेकर फ्रॉम 12 to 4, 12 से शुरू करो 4 पर खत्म करो, इस टाइम पे या इस टाइम इंटरवल पे तुम्हारे जो कांटे हैं वो टोटल कितना घूमे हैं। या ऐसे पूछ लूं कि जो कांटे हैं, घंटे वाला कांटा या मिनट वाला कांटा या सेकंड वाला कांटा, इन्होंने टोटल कितना एंगल कवर किया। समझ पाए थोड़ा बहुत?
नहीं समझ पाए कोई बात नहीं, अभी समझ जाओगे। लेकिन इसको समझने के लिए पहले दोस्त तुम्हें एक चीज जाननी है, और वो क्या है, यहां ध्यान दो। स्पीड ऑफ हैंड्स हिंदी में से हम बोलते हैं कांटों की गति, कांटों की गति, या घड़ी के जो कांटे होते हैं, कांटे की गति। यार कांटे की गति कहाँ लगा दूं बिंदी, यही समझ नहीं आ रहा। कांटे आएंगे दोस्त, कांटे। अब ठीक है, कांटे की गति, ये हमें जो है थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है। आप जानते हैं आपके पास 3 कांटे होते हैं, एक होता है मिनट वाला, एक होता है घंटे वाला, और एक होता है दोस्त सेकंड्स वाला। ये जानते हैं ना, घंटे वाला कांटा, मिनट वाला कांटा और सेकंड्स वाला कांटा। इन तीनों कांटों की गति जरूरी है जानना, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन अकेला यहाँ काम नहीं आएगा, या ये जो आपको जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ यहाँ काम नहीं आएगा, दूसरे क्वेश्चन में भी हेल्प लगेगी। ठीक है, चलो तो फटाफट से इसको जान लेते हैं। आपके पास 3 कांटे होते हैं, एक एक करके मैं बता देता हूं, और सारी चीजें नोट करके याद करके रखनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्त किसकी, घंटे वाले कांटे की। हिंदी में से बोलते हैं घंटे वाले कांटा, और इंग्लिश में से बोलते हैं आवर हैंड। एक बात बताओ, जो घंटे वाला कांटा होता है, मान लीजिए घंटे वाला कांटा अभी कहाँ है, 12 पे है ना, कहाँ है, 12 पे। या थोड़ा सा और आसान बना देता हूं मैं आपके लिए, इस घंटे वाले कांटे को मैं यहां बना देता हूं, सिर्फ घंटे वाले कांटे की बात करते हैं। ये है घंटे वाला कांटा। तो कितने बज रहे हैं ये, मान लो ये बज रहे हैं सुबह के 4 AM। आप मुझे बताइए ये घंटे वाला कांटा दोबारा 4 पर कब आएगा। भाई इस वक्त यदि 4 बज रहे हैं सुबह के, तो अगली बार 4 कब बजेंगे, शाम को। कितनी देर बाद, 12 घंटे बाद। यानी कि इस घंटे वाले कांटे को पूरा राउंड लगाने में कितनी देर लग जाएगी दोस्त, 12 घंटे लग जाएंगे। अब इसका मतलब क्या है, प्लीज ध्यान से समझना। इसका मतलब ये है कि हमारा जो घंटे वाला कांटा होता है वो पूरे 12 घंटे में 360 डिग्री कवर कर लेता है, यूं राउंड लगा लेता है। 12 घंटे में 360 डिग्री कवर कर लेता है। अच्छा 12 घंटे में यदि 360 कवर कर रहे हो, तो सर 1 घंटे में सर 360 बटे 12 कर दो, 12 3 36। 1 घंटे में सर 30 डिग्री। ये भी याद रख लो, ये भी याद रख लो, जो आपको याद रखना है। सर 1 घंटे का मतलब तो सर 60 मिनट होता है ना, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। इसका मतलब 60 मिनट में भी मैं क्या बोल सकता हूं, 30 डिग्री। मैंने कहा सही कह रहा हूं। अच्छा सर 60 मिनट में 30 डिग्री, सर 1 मिनट में, सर 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 30 बटा 60 कर लो। सर ये तो सर आधा हो गया, आधा डिग्री। यस, ये वैल्यू आपको याद रखनी है मेनली। यानी कि यदि मैं कोई आपसे पूछता है कि घंटे वाले कांटे की स्पीड क्या है, तो आप बोलेंगे 1 डिग्री बोल रहा हूं बेटा, आधा डिग्री इन अ मिनट, ऐसे भी बोल सकते हो, या फिर उल्टा, या बेस्ट तरीका क्या है कि भैया 1 मिनट में आप कितना घूमते हो, आधा डिग्री घूम जाते हो। करेक्ट। इसका मतलब यदि मैं अभी यहां हूं तो पूरे के पूरे 1 मिनट में मैं केवल आधा डिग्री ही शिफ्ट करूंगा। 1 मिनट में आधा डिग्री, 2 मिनट में 1 डिग्री, 3 मिनट में 1.5, ऐसे चलता रहेगा। समझ गए। घंटे वाला कांटा 1 मिनट में केवल आधा डिग्री घूमता है। उसी को यदि तुम 1 घंटे में बोलोगे तो 30 डिग्री। 1 घंटे में 30 डिग्री तो हो गई ना, तभी तो 1 घंटे में 4 से उठकर कहां पहुंचेगा, वो 5 बजाएगा, 5 के बाद वो 6 बजाएगा। 1 घंटे का मतलब केवल यहां से उठ के यहीं तो आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। क्यों इसको इस्तेमाल करना है आगे क्वेश्चन में पता चलेगा। नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है। ये हो गई घंटे वाले कांटे की बात। चलो फिर आता है कौन सा कांटा तुम्हारा, मिनट वाला कांटा, मिनट हैंड। अब यार मिनट हैंड जो होता है, उदाहरण के तौर पर मिनट हैंड कहाँ है, 12 पर। ये है घंटे वाला कांटा, ठीक है, 4 बजे। अब तुम बताओ ये जो मिनट वाला कांटा, ये दोबारा पूरा का पूरा चक्कर लगा के कितनी देर में आएगा भाई, अगले 1 घंटे में फिर यही कांड होगा। 4 के बाद कितने बजेंगे, 1 घंटे में 5। तो मिनट वाला कांटा जो है वो कहाँ रहेगा, घंटे वाला कांटा तो 4 से उठ के 5 आएगा, पर मिनट वाला कांटा पूरा राउंड लगा के वापस यहीं आएगा ना, तब तो टन टन ये कर पाएगा। मतलब 5 तो तब बजेंगे ना जब 5 का कांटा यहाँ होगा छोटा वाला, और मिनट वाला कांटा 12 पे। यानी कि जो मिनट वाला कांटा होता है ये पूरा राउंड लगाने के लिए दोस्त कितनी देर लेता है, ये केवल 1 घंटा लेता है, और 1 घंटे में 360 डिग्री यानी कि पूरा चक्कर लगा लेता है। सर 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। अच्छा सर तो 1 मिनट में कितना होगा, बेटा डिवाइड कर दो, घटाने का बोल रहा हूं मैं, डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 6 डिग्री। इसका मतलब मिनट का कांटा 1 मिनट में 6 डिग्री घूमता है। मिनट का कांटा 1 मिनट में 6 डिग्री घूमता है। मिनट का कांटा
1 मिनट में 6 डिग्री घूमता है। किसकी स्पीड ज़्यादा हुई, घंटे वाले की कि मिनट वाले की? सर घंटे वाला कांटा, अच्छा चलो अभी मैं सबकी कंपैरिजन करवा दूंगा, अभी नहीं, अभी इसको नोट कर लीजिए पहले तो। 1 मिनट में 6 डिग्री, याद रखना है, इन सबको यूज़ करना है हमें। नोट कर लिया, ठीक है। फिर आया हमारा सबसे छोटा और सबसे नन्हा कांटा, सेकंड वाला। सेकंड वाला बोल रहा है प्रभु जी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम तो आराम से पूरा 1 मिनट लेते हैं और राउंड मार के आ जाते हैं पूरा। इसका मतलब हमें मत चेक करो, हमारा तो सिंपल है सर। क्या सिंपल है सर? 1 मिनट में पूरा राउंड, बस हो गया हमारा, ये हमारी स्पीड है। अब फटाफट से इसको नोट करने के बाद हम इसकी कंपैरिजन कर लेते हैं। ये नोट कर लिया आपने? चलो मैंने बताया क्या है, मैंने आपको ये बताया है आवर हैंड या घंटे वाला कांटा, मिनट हैंड यानी कि मिनट वाले कांटे की बात, और ये सेकंड वाला। 1 मिनट में आधा डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री और 1 मिनट में 360 डिग्री। इसका मतलब सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी है सर? ये मैं बढ़ते हुए क्रम में लिख देता हूँ। घंटे वाला कांटा, उससे ज़्यादा स्पीड मिनट वाले कांटे की, और उससे भी ज़्यादा स्पीड सेकंड वाले कांटे की। वैसे तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि कौन कितना गुना तेज है, लेकिन फिर भी यदि आपसे कोई पूछता है कि भैया किसकी स्पीड कितने गुना तेज है, कितने ज़्यादा, तो आप ना सिंपली क्या कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। सिंपल तरीका है, ध्यान से समझिएगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है मैथ्स का। कोई आपसे यदि पूछता है कि जो घंटे वाला कांटा है वो तो स्लो है और जो मिनट वाला कांटा है वो तो फास्ट है, इससे समझ में आ रहा है, लेकिन कितने गुना, कितने टाइम्स स्लो या फास्ट है, तो आप क्या बोलोगे? सुनो, आप खुद सोचो, 1 मिनट में मैं आधा डिग्री चल रहा हूं और 1 मिनट में मैं 6 डिग्री। आप मुझे बताओ, मुझे यहां से यहां जाना है, मतलब कि अपनी स्पीड को इसके बराबर करना है। मैं अभी 1 मिनट में केवल आधा डिग्री घूम रहा हूं या आधा कदम चल रहा हूं, और मुझे कहां तक जाना है दोस्त? 6 तक पहुंचना है। तो यदि मैं इसमें 12 का गुणा कर दूं, 12 का, तो मैं यहां पहुंच जाऊंगा ना। 12 का गुणा कर दूं तो यहां पहुंच जाऊंगा। इसका मतलब कोई आपसे पूछता है कि जो मिनट वाला कांटा है वो घंटे वाले कांटे से कितना तेज है, तो आप बोल देंगे 12 गुना। या उल्टा कोई आपसे पूछता है कि जो घंटे वाला कांटा है वो मिनट वाले कांटे से कितना गुना कम है, तो 12 गुना कम है स्पीड उसकी। याद रखिएगा, गुना या टाइम्स जो है वो मल्टीप्लिकेशन रेशियो के हिसाब से बात करता है, 3 गुना 4 गुना, अंतर नहीं बताता। ठीक है, चलिए। वहीं कोई आपसे पूछता है कि सर हमें यहां से यहां पहुंचा दो अब, तो यार इसमें क्या है, यहां तुम 6 डिग्री पर खड़े हो, तुम्हें जाना पहुंचना है कहां तक? 360 तक। कितने का इंटू करना चाहिए सर? सिंपली है, यहां से यहां तक के लिए कितने का इंटू कर दो सर? कितने का? 60 का कर देना भैया, 60 का। जैसे ही मैं 60 का इंटू कर दूंगा यहां पहुंच जाऊंगा। इसका मतलब सेकंड वाला कांटा मिनट वाले कांटे से, सेकंड वाला कांटा मिनट वाले कांटे से 60 गुना तेज है, या उल्टा मिनट वाला कांटा सेकंड वाले कांटे से 60 गुना कम स्पीड में चलता है। ऑल्दो ये क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज, एक क्वेश्चन जो है एसएससी ने पहले कभी पूछा था, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। ये हालांकि ये पूछने वाली बात नहीं है या बताने वाली बात नहीं, इतना आपको आना चाहिए दोस्त। देखो, अभी तक हमने कहां तक की कैलकुलेशन की है? मिनट के हिसाब से, कि भैया 1 मिनट में 360। अब क्या हम इसको सेकंड में चेंज नहीं कर सकते? कर सकते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होती है सर? 60। तो सर उसको 1 सेकंड में करना हो तो डिवाइड कर दे भाई, 360 बट्टा 60 लीजिए, कितना हो जाएगा सर? 6 डिग्री। 1 सेकंड में 6 डिग्री। याद रखना, ये 1 मिनट है और 1 सेकंड है। सर यहां कर दो ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 1 मिनट में कितने सेकंड सर? 60 सेकंड, 6 डिग्री। तो 1 सेकंड का मतलब सर 6 बटा 60, यानी कि सर 1 सेकंड में 1/10 डिग्री, या इसी को हम बोल सकते हैं 0.1 डिग्री, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, वहीं इसमें चेक करेंगे तो सर 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड, 60 सेकंड का मतलब सर आधा डिग्री। तो 1 सेकंड में सर कितना हो जाएगा? डिवाइड कर दो, 1 पहले से हाफ था और 60 और आ गया, यानी कि टोटल हो जाएगा दोस्त 1 सेकंड में 1/120 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चंस पहले एसएससी में 1-2 बार पूछे गए। एनीवेज, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि आप खुद भी ये काम कर सकते हैं, पर आपके लिए जो मेन है वो ये है, याद रखना, मिनट वाला सेक्शन, 1 मिनट में, 1 मिनट में और 1 मिनट में। ठीक है, अब इसको यूज़ कैसे करना है या मैंने ये क्यों बताया है, चलिए समझते हैं। नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, कर लीजिए। इसको प्रॉपरली यूज़ करते हैं।
जैसे कि आपके सामने एक प्रश्न है, प्रश्न ये है कि फाइंड द एंगुलर डिस्टेंस, फाइंड द एंगुलर डिस्टेंस। अब एंगुलर डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, देखो मतलब भाई स्नीजिंग है ना, वो आ भी जा ना प्रॉपर आ रही ना जा रही, इसलिए वो अटक गया था मैं, और कुछ नहीं। मान लीजिए आपकी घड़ी ये है अभी, ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि मेरा कांटा अभी यहां है, और फिर मैंने थोड़ी देर में बोला कि मेरा कांटा यहां आ गया, तो क्या हुआ, तुम यहां से जो यहां तक चल कर आए हो ना, इसी को हम बोल देते हैं एंगुलर डिस्टेंस। एंगुलर डिस्टेंस, यहां से यहां तक जो तुमने टोटल एंगल कवर किया, दैट इज योर एंगुलर डिस्टेंस। इसका मतलब तुमसे यहां भी पूछा तो एंगल ही जा रहा है, पर क्या तुम्हें यहां कोई समय दिया गया है? नहीं दोस्त, यहां तुम्हें दिया गया है टाइम इंटरवल। ऐसा नहीं बोला गया कि 8:20 हो रहे हैं, नहीं, तुम्हें ये बोला गया कि हम 2:16 से 2:40 तक गए, एक टाइम इंटरवल है। उस टाइम इंटरवल में तुम्हारा जो कांटा है, चाहे वो कोई सा भी हो, घंटे वाला, मिनट वाला, सेकंड वाला, वो कितना घूमा, ये पूछा जा रहा है। इस तरीके से भी एंगल निकाले जाते हैं। चलो, तो कुछ करना नहीं है आपको, बस जो अभी आपने स्पीड सीखी है ना, उसको यूज करना है। तो आप ना 2:16 से 2:40 की बात कर रहे हो, मुझे बताओ यहां से यहां तक टोटल कितना देर या कितनी टाइम इंटरवल है आपके लिए? 16 पर खड़े हो, 40 तक जाना है, तो टोटल आपके पास 24 मिनट का फासला है। भैया घटा लिया करिए, इसको नहीं समझ में आए, 40 में से 16 घटा लो, कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि यहां से यहां तक जब आप गए तो ये 2 घंटे 16 मिनट था, और ये 2 घंटे 40 मिनट, यहां से यहां तक जाने में तुम्हें 24 मिनट मिल गए। अब आपसे यहां जो पूछा गया, फाइंड दी एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड बाय मिनट हैंड, भैया मिनट हैंड के बारे में पूछा गया है। तो आप ये जानते हैं कि हमारा जो मिनट हैंड होता है, मिनट वाला कांटा, वो 1 मिनट में कितना कवर करता है? 6 डिग्री। अब भी सीखा है, भूल मत जाना, 1 मिनट में हम कितना डिग्री कवर कर रहे हैं? 6 डिग्री कवर कर रहे हैं। और आपके पास टोटल कितने मिनट है सर? 24 मिनट है। 1 मिनट में यदि आप 6 डिग्री कवर कर रहे हो तो 24 मिनट में कितना हो जाएगा? 6 × 24 कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? ये हो जाएगा दोस्त 144 ना, हाँ 144 डिग्री। 6 दूनी 12, 120, और 6 चौके 24 उसमें जुड़ जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, समझ रहे हो? ओके, तो इस तरीके से भी आप एंगल को निकाल सकते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल करते हैं, ये बात समझ गए होंगे तो पॉज करके आप भी ट्राई किया करें, है ना। हमेशा ये मत सोचा करें कि सामने वाला या जो मास्टर है वही कराएगा, आप खुद से भी पॉज करके वीडियो को ट्राई कर सकते हो, करना ही चाहिए। फाइंड द एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड बाय आवर हैंड। इस बार देखो उन्होंने फिर से वही पूछा है, एंगुलर डिस्टेंस, लेकिन किसकी पूछी है इस बार? आवर हैंड की। और हम जानते हैं कि हमारा जो घंटे वाला कांटा होता है, यानी कि जो आवर हैंड होता है, वो 1 मिनट में केवल और केवल आधा डिग्री घूमता है। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि सर जो भी मिनट आएगा उसका केवल आधा कर दो, ठीक है। मैं समझा रहा हूं क्या कहना चाहता हूं। आपको 9 बजे से, और वो भी सुबह के 9 से, 9 AM, सुबह 9 से कहां तक चलना है सर? दोपहर के 2:40 PM लिखा है ना, इसका मतलब दोपहर की, सुबह 9 से सुबह 9। बिग बॉस देखते हो आप लोग कैसे बोलते हैं वो? सुबह 9 बज चुके हैं, सभी मेंबर्स बाहर आ जाएं। सुबह 9 से दोपहर के पहले। तो दोस्त यहां से जब तुम टाइम इंटरवल निकालो ना, तो बड़ा ध्यान रखा करें, क्योंकि ये बहुत हमारे साथी गण मिस्टेक कर देते हैं। सबसे पहले आप 9 से लेकर 2 तक आ जाओ, 10, 11, 10, 11, 12, 1 और 2, 5 घंटे। हाँ या ना, 5 घंटे हो गए ना। 9 से पहले 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1 और 1 से 2, ये हो गए तुम्हारे 5 घंटे यहां तक। क्लियर? इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। और 40 मिनट और हैं, तो ये तुम्हारे टोटल हो जाएंगे कितने सर? 5 घंटे। याद रखना, ये मैं समय नहीं लिख रहा हूं, या इसको थोड़ा सा आसान बना देते हैं, नहीं तो कई लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे। जब तुम यहां से यहां गए हो तो टोटल तुम कितने घंटे आगे गए हो सर? 5 घंटे, और सर 40 मिनट और थे इसी में। याद रखना, ये टाइम नहीं है, टाइम इंटरवल है, अंतर है इनका। सर 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो 5 घंटे में सर 60 का इंटू कर दो, 300 मिनट, कोई दिक्कत नहीं। और पहले से कितने मिनट आगे और जाना है हमें? 40 मिनट तो यहां भी है, तो टोटल हमारे पास जो है इधर की ओर जुड़ जाएंगे, टोटल हो जाएंगे सर 340 मिनट। यानी कि तुम्हारे पास यहां से यहां जाने पर टोटल जो अंतर आ रहा है वो 340 मिनट का है। जब तुम यहां से यहां गए तो टोटल 340 मिनट आए। अब सिंपली तुमसे क्या पूछा है इन्होंने? एंगुलर डिस्टेंस। तो 1 मिनट में तुम आधा डिग्री जाते हो, तो 340 मिनट में कितना डिग्री जाओगे सर? 340 इंटू हाफ, 340 मिनट में आप कहां जाओगे सर? आधा डिग्री का इंटू कर दो, यानी कि इसका हाफ बेसिकली। तो कितना हो जाएगा दोस्त?
170 डिग्री। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि जितने मिनट आएंगे ना उसका जस्ट आधा कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। जितने मिनट आ रहा है उसका जस्ट क्या कर दो, आधा। पर कैसे आया, ऐसे आया। क्लियर? आई होप ये बात समझ रहे होंगे कि 1 मिनट में आधा डिग्री तो 340 मिनट में 170 डिग्री। क्या ये बात समझ गया? इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं। लेकिन यहां एक ट्विस्ट आता है और वो ट्विस्ट आएगा अगले प्रश्न में। ध्यान से देखिएगा। ट्विस्ट नहीं है एक्चुअल में, क्या है ये, क्वेश्चन को पढ़ने, समझने और देखने का नजरिया है। मतलब यदि किसी विद्यार्थी को, हमारे किसी साथी को अच्छे एग्जाम को देना है तो ये चीजें उसको पता होनी चाहिए, भाषा की जानकारी। इस क्वेश्चन को यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको लिखा हुआ है वी फाइंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय मिनट हैंड इन 2 hours and 10 minutes। अब देखो ध्यान से, जल्दबाजी में क्या होता है। अच्छा, 2 घंटे और 10 मिनट हमें चलना है। इस बार हमें पहले से क्या दे दिया गया है, समय। सर 2 घंटे एंड 10 मिनट। सर 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो सर 2 घंटे में कितने हो जाएंगे, 2 गुणा 60 यानी कि सर 120 मिनट। इनका बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर 10 मिनट पहले से हैं, मतलब इसमें 10 मिनट और, टोटल कितने हो जाएंगे सर 130 मिनट। मैंने कहा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। इनने बोला है कि टोटल आपके पास 130 मिनट है और इस 130 मिनट में आप ये बता दो कि फाइंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिनट की। अच्छा हाँ, ये पूछा गया, मिनट हैंड के बारे में पूछा गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इनका ये कहना है कि यदि 1 मिनट में तुम 6 डिग्री घूमते हो, मिनट वाले कांटे, तुम 1 मिनट में 6 डिग्री घूमते हो और हमारे पास टोटल कितने हैं दोस्त, 2 घंटे के चक्कर में 120 मिनट और 10 मिनट और थे, यानी कि टोटल 130 मिनट है। तो 130 इंटू 6 कर दो, आंसर आ जाएगा। 130 इंटू कितना कर दिया अपन ने, 6। लेकिन मैं आपको जो समझाना चाहता हूं उस पर ध्यान। आंसर क्या है वो छोड़ दो, आंसर क्या है वो तो तुम निकाल ही दोगे। लो निकाल लो, 18 कम 6 और 1 हो गया 778, ठीक है, 780 डिग्री। देखो आंसर क्या है वो छोड़ दो, मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। हालांकि इसको निकालने का एक और तरीका था कि बाई चांस यदि तुम्हारे कांटे यहाँ हैं, मान लो ऐसा लिखा होता या ऐसा हमें पता होता कि हमारे जो कांटे हैं वो यहाँ बैठे और हमें क्या बोला गया कि 2 घंटे और 10 मिनट चलो, तो मिनट वाला कांटे की बात हो रही है, तो मिनट वाला कांटा मान लो अभी यहाँ बैठा हुआ था आराम से, पहले वो चलेगा 1 घंटे, तो 1 घंटे के कितने हो गए 360, फिर एक बार और चला 2 घंटे, 2 घंटे का मतलब 720, तो ऐसे ही हो गए। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमें बोला गया कि और 10 मिनट चलो, 10 मिनट का मतलब फिर यहाँ से उठकर यहाँ आ जाओ, एक चक्कर 360, दूसरा चक्कर फिर 360, टोटल हो गया 720। और फिर हमसे बोला गया कि अब यहाँ से यहाँ 10 मिनट भी तो चलना था ना, यदि आप 10 मिनट भी कवर करना चाहते हो यहाँ से यहाँ तक टोटल, तो इसका मतलब यह है कि आपने 30 और 30 60 और कवर कर लिया, इसलिए आंसर आपका आ गया 780। लेकिन ये तो हो गई आम जिंदगी या वो वाली बात जो आम विद्यार्थी सोचते हैं, पर भैया क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो, ट्विस्ट तो यहाँ है। हमसे यहाँ एंगुलर डिस्टेंस नहीं पूछी गई है, डिस्टेंस नहीं पूछा गया है, डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है। फिजिक्स में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अब आपको क्या सीखना है वो समझा देता हूँ, ध्यान से देखना। मैं आपको यहां समझाता हूं, सुनो। यदि वहां लिखा होता है डिस्टेंस तो तुम्हारा आंसर एकदम सही है। डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल, डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल। टोटल का मतलब यह था कि जब तुमने यहां से चलना शुरू किया, मान लो तुमने यहां से चलना शुरू किया, 1 राउंड लगाया तो आपने 1 राउंड के चक्कर में 360, 1 राउंड के चक्कर में 360 हो गया। फिर दूसरा राउंड लगाया, 2 घंटे हो गए, तो 360 और 360 720 हो गए। फिर 2 राउंड के बाद तो तुम यहीं आ गए होगे, 1 राउंड दूसरा राउंड, उसके बाद तुम्हें कितना और चलना था 10 मिनट, यानी कि 10 मिनट का मतलब फिर तुम यहां से चले थे और फाइनली यहां तक आ गए थे, है ना। ऐसा राउंड एक बार, दूसरी बार और फिर यहां, ठीक है। तो इसलिए डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल, 1 चक्कर, टोटल दूसरा चक्कर और टोटल ये 10 मिनट और, तो आंसर तुम्हारा ये आया। पर हमसे पूछा गया डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट में हमेशा निकाली जाती है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की, या मैंने भाषा में थोड़ा सा अलग सिचुएशन क्रिएट कर दी। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है दोस्त फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का अंतर, फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का अंतर। डिस्प्लेसमेंट का ये मतलब होता है हिंदी में विस्थापन। जैसे कि जब आपने यहां चलना शुरू किया तो पहले तुम्हारा जो कांटा था मिनट वाला वो 12 पे मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन मैंने मान लिया अभी 12 पे।
फिर तुमने कितना चलाया, 2 घंटा 10 मिनट। 2 घंटे 10 मिनट में क्या हो गया, ये पहली पोजीशन इनिशियली और ये फाइनल पोजीशन, यही होगा ना। एक चक्कर 1 घंटा, दूसरा चक्कर 2 घंटा, और फिर 10 मिनट और, तो यहां से तुम उठकर यहां आ गए होगे। तो अब तुम्हें पूरा नहीं निकालना है, तुम्हें बस अंतर बता देना, अंतर अंतर। और यदि तुम अंतर बताओगे तो अंतर तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा है सर, 30 इसका 30 इसका, टोटल 60 आएगा। 60 क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ अब 10 मिनट की बात करनी है। तो इस केस में आंसर होता केवल और केवल 60 डिग्री, लेकिन इस केस में हमारा आंसर क्या है, 780 डिग्री। प्रश्न बदल जाने से तुम्हारी या भाषा बदल जाने से आंसर बदल जाता है। सो मेक श्योर जब आप किसी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, समझें, तभी आंसर करें। ऐसा ना हो कि बस क्योंकि सर हमने उस टाइप के क्वेश्चन किए हुए हैं, समझ में आ रहा है, दे भाई बत्ती दे दी ना, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में अंतर आ जाएगा, समझे। आई होप ये बात आप समझ गए होंगे। बता दूं, बहुत ध्यान से नोट कर लो बेटा इसको। आगे चलते हैं, आगे क्या बात हुई है, आगे बात हुई है हाउ मच मोर डिस्टेंस डज मिनट हैंड ट्रेवल ओवर आवर हैंड इन 30 मिनट्स। अब ये क्या है, बकलोली। देखो दोस्त, अभी अभी मैंने आपको क्या सिखाया कि मिनट का कांटा, घंटे का कांटा, ये लोग जो है अलग अलग स्पीड से चल रहे होते हैं। आप जानते हो ना कि हमारा जो घंटे वाला कांटा है ये सर 1 मिनट में केवल आधा ही डिग्री चलता है। मतलब कि मान लो इस रास्ते पर चलना था हमें ए से बी, तो जो घंटे वाला कांटा है वो केवल यहीं तक पहुंच पाया, यहां तक, इस पॉइंट तक, ठीक है। एक्स मान लेता हूं मैं, आधा डिग्री। मिनट वाला कांटा भी यहीं से चल रहा था, सबके लिए पॉइंट तो यही था शुरू करने का। मिनट वाला कांटा क्या बोला, हम तेज चलते हैं, 1 मिनट में 6 डिग्री, सॉरी 1 मिनट में 6 डिग्री। तो ऑब्वियस सी बात है इसकी स्पीड ज्यादा है, तो ये भाई मिनट वाला कांटा जो है वो, ये एच लिख देता हूं यार, ये एच, और मिनट वाला कांटा मान लो यहां तक आ गया, सॉरी यहां तक, कितना, 6 डिग्री। अब यदि कोई आपसे पूछता है, मैं और मेरा दोस्त, 1 घंटा है 1 मिनट है, हम दोनों दौड़ना शुरू किए, एक ने केवल आधा डिग्री कवर किया, एक ने सर 6 डिग्री कवर किया, तो ये जो अंतर है बीच का ये कितना होगा, मिनट और घंटे के बीच का जो स्पीड है या जो एंगल है उसके बीच का अंतर कितना होगा सर, इसका बीच का जो अंतर होगा वो आएगा 6 माइनस सर आधा, यानी कि सर 5 सही 1/2 डिग्री, 5.5 हो जाएगा ना। 6 में से आधा घटाओगे तो 5.5 ही तो आएगा। ये चीज का ध्यान रखना। इसका मतलब ये है कि यदि हम दोनों 1 मिनट चलें, कौन से लोग, घंटे वाले और मिनट वाले, 1 मिनट चलते हैं, तो हमारे बीच में जो अंतर क्रिएट होगा, जो एंगल का या कोण का जो अंतर बनेगा वो बनेगा 5.5 का। ये चीज नोट कर लें, बॉक्स में लिख लें, क्योंकि इसका इस्तेमाल हमें करना है। जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि हाउ मच मोर डिस्टेंस डज मिनट हैंड ट्रेवल ओवर आवर हैंड इन 30 मिनट्स। अब आप ये बात जानते हो कि यदि हम 1 मिनट की यात्रा करते हैं तो घंटे और मिनट के बीच का जो अंतर है वो कितना है सर, 5.5 डिग्री। यदि हम 1 मिनट, हम मतलब 2 लोग, घंटे वाला कांटा और मिनट वाला दोनों चल रहे हैं, तो हम दोनों की गति में जो अंतर आएगा 1 मिनट में वो आएगा 5.5 डिग्री का। और तुम हमें कितना चलाना चाहते हो सर, 30 मिनट्स। तो भैया यदि 1 मिनट में तुम्हें 5.5 का अंतर मिल रहा है तो 30 मिनट्स में सर इसका इंटू कर दो। इसको दोस्त जिसको गणित में दिक्कत होती है इसको चेंज भी करके लिख सकते हो, 11/2 लिख सकते हो ना, 5 दूनी 10 और 11/2, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। कितना आंसर आएगा सर, इसका आंसर आएगा 165 डिग्री, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 165 डिग्री। इट मींस आप 30 मिनट यदि चलोगे साथ में तो आपके बीच का जो अंतर बनेगा वो बनेगा 165 डिग्री का, या उल्टा घंटे वाला कांटा पीछे रह जाएगा और जो मिनट वाला कांटा है वो 165 डिग्री आगे कहीं पड़ा होगा। ठीक है, चलो, उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए, अब ये अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया, बाय हाउ मैनी डिग्रीज डज द आवर हैंड लेग का मतलब पीछे, बिहाइंड द मिनट हैंड। भाई यदि मिनट हैंड की स्पीड ज्यादा होगी तो वो तो आगे ही भाग रहा होगा, और घंटे वाले कांटे की स्पीड कम होगी तो वो पीछे ही होगी। तो बस इतना ही पूछ रहे हैं कि जो घंटे वाला कांटा है वो कितना पीछे, या उल्टा मिनट वाला कांटा कितना आगे। इन अ स्पान ऑफ 42 मिनट्स, 42 मिनट्स हमने चला, और कहां से चला, सेम पोजीशन से, कहीं से भी शुरू किया, लेकिन हमने टोटल कितना चला, 42 मिनट। इस दौरान मिनट वाला कांटा आगे दौड़ लगा रहा होगा, सिंपल सी बात है, और घंटे वाला पीछे। तो हमारे बीच में जो अंतर है वो कितने डिग्री का बन गया।
सेम लॉजिक इस्तेमाल करना है आपने। सर यदि हम दोनों चल रहे हैं घंटा और मिनट, तो 1 मिनट में सर 5.5 का अंतर बन जाता है, या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं दोस्त, 11/2 का अंतर बन जाता है। ठीक है, 5 दूनी तो सर 11/2। हमें बोला गया है कि हम टोटल साथ में 42 मिनट चले हैं, एक ही पोजीशन से 42 मिनट, तो 42 का इंटू कर दो यार, 42 इंटू ये कर दीजिए। तो सर ये 420 10 का, और ये 420 यानी कि 2 6 4 462/2 ये होगा आपका कैलकुलेशन करने के बाद। दोस्त ये कैलकुलेशन जो है आप अपनी फास्ट अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने एक्चुअल में क्या किया, ये 11 लिखा था ना, इसको पहले मैंने 10 मान लिया, तो 420 में मैंने 10 का इंटू किया तो आ गया 420, और क्योंकि लिखा तो 11 था, इसका मतलब एक बार और 42 की जरूरत थी, तो टोटल ये 10 और ये 1, टोटल 11 ही हुआ गया है ना। अपने अपने तरीके होते हैं। तो आपने इंटू करने के बाद फिर इसको डिवाइड भी कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा दोस्त, 2 3 और 1, यानी कि 231 डिग्री। क्या ऑप्शन है, क्या है ना, लो 231 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। इसका मतलब यदि हम दोनों मिनट और घंटे के कांटे एक साथ एक ही पोजीशन से स्टार्ट करें, तो आफ्टर 42 मिनट्स घंटे वाला कांटा हमसे 231 डिग्री पीछे होगा, या उल्टा मिनट वाला कांटा 231 डिग्री आगे तो एक पीछे तो हो गई ना। आई होप यहां तक की बात आप समझ गए होंगे। लेकिन अगेन आई एम ट्राइंग टू से कि दोस्त जो भी आप सीखते हो बिना प्रैक्टिस का उसका कोई मतलब नहीं होता, तो मेक श्योर जितनी जहां से कर सकें करें। इसकी कुछ एडवांस टेक्निक्स भी होती हैं जो मैं आपको सिखाऊंगा इसके अगले वीडियो में, क्योंकि आज का ये वीडियो में इतना ही रखने वाले हैं। अगली वीडियो में मैं आपको इसकी एडवांस टेक्निक बताऊंगा, जहां हम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के और क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। लेकिन ये उन बच्चों के लिए स्पेशली जिनको एडवांस टेक्निक उतनी समझ में नहीं आती या दिमाग में थोड़ी सी उलझने चलती हैं। तब तक क्या करना है, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना और जीवन के मजे लेने हैं, एंजॉय करना है, धूम मचाते रहनी और साथ में पढ़ाई। ओके, चलिए बाय बाय।